इस वीडियो में हम द वॉकिंग डेड सीजन एक एपिसोड 6 TS-19 का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। CDC तक पहुंचने से लेकर वायरस के शॉकिंग रिवेलेशंस तक सब कुछ कवर करेंगे। देखते हैं कि कैसे रिक का ग्रुप सर्वाइवल और होप के बीच फंसकार रह जाता है। 5 इंटेंस एपिसोड्स के बाद जब सर्वाइवर्स को फाइनली होप मिलने वाला था, लेकिन एपिसोड 6 TS-19 में उन्हें एक भयानक राज पता चलता है। आज हम ये सब समझते हैं कि CDC में क्या होता है, वायरस के बारे में कौन सा शॉकिंग रिवेलेशन आता है और कौन से डेवोस्टेटिंग मोमेंट्स ग्रुप को हिला देते हैं। जब एपिसोड 6 शुरू होता है, सर्वाइवर्स बिल्कुल डेस्परेट होते हैं। रोड पर चलते चलते उनके पास फ्यूल भी खत्म हो गया, सप्लाईज भी खत्म हो गई और सैब लॉग इमोशनली टूटा हुआ फील कर रहे थे। जिम का इन्फेक्शन बेहद खराब हो गया था, टी डॉग जख्मी था, ताले और जैकी का बात होते रहे, पूरा ग्रुप कोलैप्स हो रहा था। लेकिन तब रिक के रेडियो पर एक मैसेज आता है। अटलांटा से सिग्नल आता है। एक आदमी कहता है कि CDC फैसिलिटी के तरफ चले जाओ, वहां सेफ हो, वहां होप है और शायद क्यूर भी मिल सकता है। ये उनका बेस्ट चांस था सर्वाइवल करने का, तो सब लोग CDC की तरफ चले गए। CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, ये ह्यूमैनिटी का आखिरी आशा था। अगर किसी के पास आंसर्स द वायरस के बारे में, अगर किसी के पास क्योर था, तो वह CDC में था। जब सब लोग CDC फैसिलिटी के गेट्स पर पहुंचते हैं, तो उन्हें इतना हैरान होते हैं। गेट्स बंद था, फैसिलिटी बिल्कुल एम्प्टी लगती था। लेकिन फिर गेट्स खुल जाते हैं। कोई तो अंदर है, कोई तो जिंदा है। जब सब लोग अंदर आते हैं तो कॉशियस रहे। ये ट्रैप हो सकता था, लेकिन सब कुछ डेस्परेट थे, तो रिस्क लेना पड़ा। फिर उन्हें एक डॉक्टर एडविन जेनर मिलता है। वह जिंदा था, पूरा टाइम अकेला वायरस समझने के लिए काम कर रहा था। जेनर पहले तो बिल्कुल अच्छा लगते थे। उन्हें शुक्रिया किया, खाना खिलाया, शावर के फैसिलिटीज दी और कहा कि मैं सबको टेस्ट करूंगा और इन्फेक्टेड लोगों का इलाज निकलूंगा। सर्वाइवर्स को पहली बार रियल होप मिलती है। जेनर सबको टेस्ट करते थे। सर्वाइवर्स के लिए यह एक चांस था कि वो रिलैक्स कर सके, नॉर्मल फील कर सके। लेकिन एक टेंशन था। लॉरी और शेन के बीच कुछ केमिस्ट्री था। रिक को पता नहीं था, लेकिन देयर वाज डेफिनेटली समथिंग। और रिक को आंसर्स चाहिए थे। वायरस के बारे में सब कुछ जानना था वो। जेनर ने रिक को कुछ दिखाया जो सब कुछ बदल गया। एक स्क्रीन पर उन्हें एक वीडियो दिखती है कि कैसे एक ह्यूमन ब्रेन को वायरस अफेक्ट करता है। वायरस ब्रेन को अटैक करता है, डायरेक्ट मर नहीं जाता, बल्कि ब्रेन को कंट्रोल करता है। हर वॉकर, हर ज़ोंबी जो उन्होंने देखा, उनके अंदर भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बाकी है। उन्होंने अपने आप को महसूस करना चालू हो सकता है, लेकिन बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते। और जेनर का अपना वाइफ था ना, वह मर गई और जेनर ने उसका ब्रेन स्कैन किया जब वह वॉकर बन रही थी। उसके बाद से वह ऑब्सेस्ड हो गया, ये समझने के लिए कि क्या हुआ उसे। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था जो क्योर ढूंढ रहा था। ये एक आदमी था जो अपनी वाइफ के लिए ग्रीफ में था, ऑब्सेस्ड था और अल्टीमेटली डिफीट हो चुका था। जब सब सेटल हो गए और जेन ने सबके टेस्ट्स किए, तो कुछ शॉकिंग निकला। टेस्ट रिजल्ट्स दिखते हैं कि ग्रुप के सभी लोगों में, शायद पूरी ह्यूमैनिटी में, वायरस की पॉसिबिलिटी है। कोई सेफ नहीं है, कोई इम्यून नहीं है। और सबसे बड़ा शॉक तो ये था कि वायरस एयरबोर्न हो सकता है। ये सैब में स्प्रेड हो सकता है बिना किसी को पता चले। जब रिक को पता चला कि जेना उन्हें बिना परमिशन दिए टेस्ट कर रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ग्रुप को नहीं पता था कि सच क्या है। सब लोग एक फैसिलिटी में ट्रैप द जहां एक आदमी सीक्रेट्स रख रहा था। और फिर सबसे बुरा मोमेंट, फैसिलिटी लॉक हो गई। CDC फैसिलिटी कंप्लीट लॉकडाउन में चली गई। जेना ने सब डोर्स बैंड कर दिए, कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जेना ने एक्सप्लेन किया कि क्यों। फैसिलिटी के पावर खत्म हो रहा था, जनरेटर्स फेल हो रहे थे। और जब पावर बिल्कुल खत्म हो जाता, तो फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता। एक टाइमर था, एक काउंटडाउन था, और जब 0 तक पहुंच जाता, तो पूरी फैसिलिटी का मैसिव एक्सप्लोजन होता और अंदर जो भी हो सब मर जाता।
जेना महीनों तक अकेला रहने के बाद और होपलेसनेस में अपना ये फैसला ले लिया था। और वाव सर्वाइवर्स को यहाँ साथ में मरवाना चाहता था। जेना ने हारा मन लिया। उसको लगता था ह्यूमैनिटी डूम्ड है। वायरस को नहीं रोक सकते, क्योर नहीं है, तो बेटर है कि यहां मर जाएं, इस डेड वर्ल्ड में सरवाइव करने से। लेकिन रिक ने हारना मना किया। वाव लड़ता रहा, एस्केप का रास्ता ढूंढता रहा। पूरा ग्रुप मिलकर काम किया, विंडोज तोड़े, अल्टरनेटिव राउट्स ढूंढे, डेस्परेटली एस्केप ढूंढता रहा। जैकी बिल्कुल टूटा हुआ था। उसके सब फ्रेंड्स मर चुके थे, सब कुछ खत्म हो गया। वाव जेना के साथ रुकने का फैसला करता है। वाव हारा देता है। लेकिन रिक, लोरी, ग्लन, डरल सब ने हारना रिफ्यूज किया। सब सरवाइव करना चाहते थे। एक डेस्परेट चेस शुरू होती है एग्जिट्स की तरफ। जिम बहुत बीमार था, वाव रन नहीं कर सकता था। वाव रुकने का फैसला करता है। अपनी टर्म्स पार आखिरी मोमेंट एक्सेप्ट करता है। सर्वाइवर्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बाहर निकल आते हैं और पीछे फैसिलिटी का मैसिव एक्सप्लोजन होता है। सब सरवाइव कर गए, लेकिन जेना के लास्ट वर्ड्स उन्हें हॉन्टेड करती है। एक्सप्लोजन से पहले जेना ने रिक को कुछ विस्पर किया, कुछ ऐसा जो सजेस्ट करता था कि उसके पास और भी सीक्रेट्स द कोई होप नहीं है, जेना कहता है। मे बी देयर इज होप, रिक कहता है, लेकिन उसके फेस पर डाउट था। जब सब लोग एटलांटा से निकल जाते हैं, तब वो वही सिचुएशन में होते थे जहां से शुरू किए थे, रोड पार, डेस्परेट, कोई सच आंसर नहीं। लेकिन सब जिंदा है और आगे बढ़ते रहेंगे। एपिसोड 19 द वॉकिंग डेड का टर्निंग पॉइंट है। ये सर्वाइवर्स को होप देता है, फिर वो होप छीन लेता है। ये दिखता है कि शायद कोई क्योर नहीं है, ह्यूमैनिटी शायद डूम्ड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वाइवल करना मतलब विनिंग नहीं, बल्कि हारना रिफ्यूज करना। तो बताओ तुमको ये एपिसोड कैसा लगा? जेना के एक्शंस समझ में आए? और तुम्हारा क्या थ्योरी है जो जेना ने रिक को विस्पर किया? कमेंट्स में बताओ। और सब्सक्राइब जरूर करो, और भी वॉकिंग डेड ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं।